like, share and subscribe। हिंदी साहित्य पद्य विभाग से रहीम के दोहे। प्रारंभ करते हैं कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए। रहीम का पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना है। उनका जन्म सन 1556 ईस्वी में हुआ था। वे अकबर के अभिभावक बैराम खां के पुत्र थे। जब रहीम सिर्फ 4 साल के थे, पिता बैराम खां की मृत्यु हो गई। बादशाह अकबर ने इनकी शिक्षा की व्यवस्था की। अकबर की देखरेख में शाही महल में उनका बचपन बीता। बाद में उन्हें गुजरात की सूबेदारी मिली और अकबर ने उन्हें खान खाना की उपाधि दी थी। रहीम बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी और संस्कृत में उनकी बड़ी दक्षता थी। रहीम न केवल एक कवि थे, वरन एक अच्छे योद्धा भी थे। उन्होंने अनेक युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया था। रहीम को अकबर के पुत्र जहांगीर की शिक्षा का भार मिला था और अकबर के दरबारी कवि थे। वह हिंदू संस्कृति और भक्ति भावना से प्रभावित थे। उनकी रचनाओं में भक्ति, नीति, वैराग्य, श्रृंगार जैसी बातें पाई जाती है। इनमें रहीम रत्नावली, रहीम विलास प्रमाणिक है। उनकी मृत्यु 70 वर्ष की आयु में सन 1626 ईस्वी को हुई थी। यहाँ रहीम के 3 दोहे दिए गए हैं। इन दोहों के माध्यम से रहीम आदर्श की महानतम पराकाष्ठा को स्थापना करने की कोशिश की है। पहले दोहे में उन्होंने परोपकारी बनने की सलाह दी है। दूसरे दोहे में छोटे बड़े के बीच भेदभाव को भुलाकर सबको एक ही नज़र से देखने को कहा है। तीसरे दोहे में दूसरों की जान को बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर करने का उदाहरण दिया है। भावार्थ का सविस्तार वर्णन करते हुए पहला दोहा। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहिना पान, कही रहीम परकाज हित, संपत्ति संचही सुजान। इसका अर्थ यह है, कवि इस दोहे के माध्यम से पूरे समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ में फल लगते हैं पर पेड़ खुद अपना फल नहीं खाता, तालाब में पानी रहता है पर तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता, पेड़ और तालाब दोनों फल और पानी दूसरों के लिए रखते हैं। फल दूसरों की भूख मिटाता है और पानी दूसरों की प्यास मिटाता है। दोनों का उद्देश्य परोपकार करना है, दूसरों की सेवा करना है। उसी प्रकार सज्जन दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। जो स्वार्थी होते हैं वे अपने लिए संपत्ति का संचय करते हैं। परोपकार एक महान कार्य है। परोपकार सज्जन के जीवन का लक्ष्य होता है। दूसरा दोहा। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रहीम कहते हैं कि समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा को देखकर उसका आदर करना और दूसरे को तुच्छ मानकर उसका अनादर करना ठीक नहीं है। समाज में कुछ लोग बड़े लोगों के साथ मित्रता करने के बाद सामान्य दर्जे के लोगों को नहीं पूछते, उनको तुच्छ मानते हैं। कुछ लोग अपने मन में यह सोच रखते हैं कि
जीवन में अगर कोई काम आ पड़ेगा तो बड़े लोगों से सहायता लेकर पूरा कर देंगे। गरीब या साधारण आदमी किसी की सहायता करे ये उसकी क्षमता से परे होता है। ऐसे विचार रखने वाले लोग गरीब और साधारण लोगों को तुच्छ मानते हैं। वे भूल जाते हैं कि सभी का समाज के लिए कुछ ना कुछ योगदान है। सबका अलग अलग महत्व है। एक का काम दूसरा नहीं कर सकता। इस बात को रहीम ने एक उदाहरण देकर समझाया है कि जहाँ एक सुई से काम बनता है वहाँ तलवार से काम नहीं बनता। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जब कमीज़ की घुंडी टूट जाती है तो उसकी सिलाई सुई से होती है ना कि तलवार से। तीसरा दोहा, रहीमन पर उपकार के करत ना यारी बीच, मांस दिए सिबी भूप ने दिन्ही हाड़ दधीची। कवि रहीम इस दोहे के माध्यम से पूरे समाज को एक सलाह देना चाहते हैं कि उपकार करते समय हमें यह सोच मन में नहीं लाना चाहिए कि यह मेरा मित्र है, मैं उसकी सहायता करूँगा, यह मेरा मित्र नहीं है, मैं उसे जानता नहीं और अनजान व्यक्ति है, ये मेरे लिए, मैं उसकी सहायता नहीं करूँगा। यह भावना और यह सोच हमारे दिल में और मन में हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि परोपकारी को ऐसी संकीर्णता को छोड़कर उदार चित्त वृत्ति वाला होना चाहिए। इस विचार की पुष्टि करने के लिए रहीम ने 2 उदाहरण दिए हैं। पुराने ज़माने में सिबी नामक एक राजा थे। वे बड़े परोपकारी थे। एक बार एक कबूतर एक बाज पक्षी से अपनी जान बचाने के लिए उड़कर राजा सिबी के पास पहुंचा। उसने राजा से उसके प्राण बचाने की प्रार्थना की। राजा ने उसे शरण दे दी। बाज पक्षी ने पहुंचकर राजा से कबूतर को देने को कहा। राजा ने कबूतर के बदले दूसरा खाद्य देने को कहा तो बाज राजा के शरीर से कबूतर के वजन का बराबर मांस मांगा। तराजू के एक पलड़े पर कबूतर को बिठाकर राजा ने अपने शरीर से काटकर मांस दूसरे पलड़े पर रखा। फिर आखिर में खुद पलड़े पर बैठ गए। एक कबूतर के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ाना परोपकार का अद्वितीय उदाहरण है। ये दूसरा उदाहरण ऋषि दधीची का दिया गया है। दधीची एक परोपकारी ऋषि थे। पराक्रमी राक्षस वृतासुर के आतंक से भयभीत देवगण रक्षा पाने के लिए विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा कि महर्षि दधीची की अस्थियों से बने वज्र से वृतासुर का वध हो सकेगा। तब देवगण महर्षि दधीची के आश्रम पर पहुँचे। ऋषि ने उनका स्वागत किया, आगमन का कारण पूछा। सब जानकर वे बहुत प्रसन्न हुए कि परोपकार में उनका शरीर आ सकेगा। उन्होंने ध्यानस्थ होकर अपना शरीर त्याग दिया और उनकी अस्थि से बने वज्र से वृतासुर मारा गया। परोपकारी ऋषि दधीची ने देवताओं की भलाई के लिए अपना शरीर दान कर दिया। परोपकार का यह एक श्रेष्ठ उदाहरण है।